Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Uh, I hope everyone is safe and well. In the last class we discussed accrual concept. मैंने उसको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करी थी, दो एग्जाम्पल भी दिए थे ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए. Now is in this particular video, I have come up with few more concepts जो कि बहुत रेलिवेंट हैं जॉब इंटरव्यू के पर्पस से. बिलीव मी, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को अच्छे से समझें. कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए. डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू. तो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अर्न रेवेन्यू. व्हाट इज दिस अर्न रेवेन्यू? मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी है, जरा इसको पढ़ते हैं. वी हैव डिलीवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज एंड वी हैव इशूड इनवॉइस एज वेल. सो अभी इस लाइन को भूल जाओ कि वी हैव इशूड इनवॉइस एज वेल. जस्ट ये ध्यान रखो, वी हैव डिलीवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज. अब याद करो वो एक्रूअल कंसेप्ट. मैंने वहां क्या बोला था? मैंने वहां बोला था कि income and expenses are booked, are recognized when they incurred or earned. It means when income is earned, when income when income is recognized when it is earned, and expense is recognized when it is incurred. I believe आपको याद आ गया होगा, नहीं तो आप जा सकते हैं दोबारा से उस वीडियो पे देख सकते हैं. तो अर्न रिवेन्यू का मेरा डेफिनेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हम अपने कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज, जो भी हमारा बिजनेस है, हम उसे वो प्रोवाइड कर चुके हैं. द मोमेंट हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, तो हमें इसको बुक करना पड़ेगा अपनी बुक्स में एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट. इट डजेंट मैटर कि हमें पैसा आया है या नहीं आया, वेदर वी हैव रिसीव्ड और नॉट, बट हम इसको बुक करेंगे. ठीक है. तो इस मोमेंट पे जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज को जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर्ड कर दिया, दे दिया, तो हमारी जो इनकम होगी, जो रिवेन्यू है, वो अर्नड समझी जाती है कि हम कमा चुके हैं. अर्न मतलब कमा चुके हैं, राइट? सो दिस इज द अर्न रिवेन्यू. यहाँ मैंने एक लाइन और जोड़ दी कि वी हैव इशूड इनवॉइस एज वेल, कि हमने जैसे ही सर्विस प्रोवाइड कर दी, मैंने इमीडिएटली एक इनवॉइस भी अपने क्लाइंट को इशू कर दिया कि आप मुझे अब इस पे पैसा दे दो. ठीक है. दिस इज अ सिंपल केस कि हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी, हमने इनवॉइस भी इशू कर दिया, अब वो हमें पैसा देगा. अब डजेंट मैटर कब देगा, इस महीने देगा, अगले महीने देगा, पर अब हम इस मोमेंट पे इनकम बुक कर लेंगे. तो दिस इज कॉल्ड अर्न रेवेन्यू. इसकी सिंपल एंट्री है. सपोज द कस्टमर इज रमेश, so Ramesh will be debited to, if it is service, like I am a chartered accountant, I am providing service, so that will be professional income. रमेश क्यों डेबिट हो रहा है? बिकॉज हमारे डेटर है. एंड प्रोफेशनल इनकम क्यों क्रेडिट हो रही है? क्योंकि इनकम है, क्रेडिट हो रही है एज पर नॉमिनल रूल. आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा अर्न रिवेन्यू का कंसेप्ट. वेरी सिंपल कंसेप्ट है कि सर्विस और गुड्स दे दिए और इनवॉइस भी इशू कर दिया, तो दिस इज अर्न कंसेप्ट. ओके. नाउ वी कैन मूव to the next topic. This is unbilled revenue. Now what is this unbilled revenue? Generally ये जो कंसेप्ट है अनबिल्ड रेवेन्यू का, ये टेलीकॉम कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये लोग थोड़ा ज़्यादा, ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा यूज़ करती है इस कंसेप्ट को. थोड़ा समझाता हूँ, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं. वी हैव डिलीवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज बट कुडंट जनरेट इनवॉइस या बिल. ठीक है. हम गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर्ड कर चुके हैं. वी हैव डिलीवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज बट कुडंट जनरेट. जनरेट मीन्स इशू. हम इनवॉइस या बिल को जनरेट नहीं कर पाए अभी तक. हमने क्या किया? सर्विस दे दी. मैं एक सीए हूं, मैंने प्रोफेशनल सर्विस अपने क्लाइंट को दे दी, पर मैंने अभी तक इनवॉइस उसको दिया नहीं. तो उस मोमेंट पे वो अनबिल्ड रेवेन्यू कही जाएगी. तो मेरा यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबसे
कि इज दिस द अर्न रेवेन्यू एज वेल? थोड़ा सोचना, बस मैं बता देता हूँ। यस, इट्स अर्न रेवेन्यू एज वेल, क्योंकि द मोमेंट हमने गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर दिए तो वो रेवेन्यू हमारी अर्नड हो जाती है, और एज पर एक्रूअल कंसेप्ट वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी, राइट। बट यहाँ कंडीशन मैंने लगा दी कि हम इनवॉइस अभी तक इशू नहीं कर पाए अपने कस्टमर को, तो हम यहाँ क्या करेंगे? लास्ट लास्ट जो हमने टॉपिक देखा था अर्न रेवेन्यू का, वहां हमने रमेश को डेबिट किया था क्योंकि रमेश हमारा कस्टमर था, राइट। यहाँ पे हम इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाए, तो हम यहाँ पे एक हेड खोल सकते हैं, अपनी मर्जी से खोल सकते हैं, सिर्फ अपनी बुक्स में क्लासिफिकेशन के लिए। जनरली जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है ये सब होते हैं, ये सब अनबिल्ड करके एक हेड खोलते हैं, अनबिल्ड AR डेबिट। अनबिल्ड, तो समझ गए आप कि अनबिल्ड मतलब अभी तक इनवॉइस इशू नहीं करा है। AR मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर या नाम, जो भी करना चाहो वो उस हिसाब से कर सकते हो। टू, इनकम, क्योंकि मैंने बताया कि डिलीवर कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज तो इनकम बुक हो गई, करनी है, अब अर्न हो चुकी है वो, तो प्रोफेशनल इनकम। बस यही फर्क है अर्न रेवेन्यू और अनबिल्ड रेवेन्यू में, बाकी सब कुछ सेम है। इनकम तो बुक होनी होनी है, वो हम कर रहे हैं क्रेडिट, उसमें भी करा है, यहाँ भी कर रहे हैं, बट वहां पे डेबिट सीधा AR किया है। रमेश हमारा AR ही, अकाउंट रिसीवेबल डेटर ही हमारा, पर यहाँ हमने एक हेड बना दिया अनबिल्ड करके, राइट। जस्ट बिकॉज ये एक पहचान बन गई हमारी बुक्स में कि ये वाला डेटर जो है अभी अनबिल्ड है। जब हम इसको इनवॉइस इशू करेंगे, इस केस में हम क्या लिखेंगे? रिवेन्यू अर्नड, या ऐसा लिख सकते हो कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बट बिल इज नॉट इशूड। और जब बिल इशू कर देंगे तो हमारा हो जाएगा AR डेबिट टू, जो ऊपर डेबिट खड़ा किया उसको आप क्रेडिट कर देंगे, खत्म कर देंगे उस अकाउंट को, अनबिल्ड AR, दैट्स इट। ये कब करेंगे एंट्री? व्हेन इनवॉइस इज इशूड आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। आई बिलीव आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, अर्न रेवेन्यू का और अनबिल्ड रेवेन्यू दोनों चीजें सेम है, कि रेवेन्यू हमारी अर्न हो चुकी है, क्यों? क्योंकि हम गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर कर चुके हैं। उस वाले केस में क्या था कि हमने इनवॉइस इशू कर दिया था, तो सिंपल सी एंट्री थी AR डेबिट टू प्रोफेशनल फी। AR मतलब डेटर, कोई भी नाम डाल लो, रमेश, मुकेश, या AR के नाम से लेजर खोला हुआ है, या जो भी तुम्हारे कंपनी की पॉलिसी उस हिसाब से हेड बना रखे हैं, तो वो डेबिट कर दो डेटर के, और टू इनकम बुक कर दो। अनबिल्ड में क्या था कि हमने एक सेपरेट हेड खोल दिया अनबिल्ड करके, खोला यहाँ भी AR ही है, वो भी डेटर ही खोला है, बट एक अनबिल्ड करके खोल दिया अपनी बुक्स में क्लासिफिकेशन के लिए कि हाँ अभी इस बंदे को अभी बिल नहीं इशू करा, या इस क्लाइंट को अभी बिल इशू नहीं करा, तो बस वहाँ इनकम तो बुक करनी है, वहाँ इनकम बुक करेंगे। और जब इसको इनवॉइस इशू कर देंगे तो सिंपल सा फिर AR डेबिट कर देंगे, यानी कि जो उसका नाम डेबिट कर देंगे, और टू अनबिल्ड AR जो टेम्पररी अकाउंट खड़ा किया डेबिट किया उसे क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। आई बिलीव आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और इसमें होने वाली बात है नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। द कंसेप्ट इज, अ टॉपिक इज अनअर्न रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। व्हाट इज दिस अनअर्न रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू? लेट्स read the definition. Where the payment has been received in advance or invoice has been generated in advance and then goods and services delivered later. क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी सपोज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, या CA भी नहीं हूँ, अगर आप एक टेलीकॉम कंपनी देखो, आपके घर में वाईफाई का आप सब्सक्रिप्शन देते हो तो मंथ के एडवांस में देते हो, फोन का आप वो लेते हो तो वो भी एडवांस में ही लेते हो, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है जहाँ पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, मैं इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं महीने की फर्स्ट फर्स्ट को मैं एक बिल जनरेट कर देता हूँ,
एडवांस में, और पैसा भी ले लेता हूँ, राइट। और यू भी ये भी कह सकते हैं कि हमने अभी पैसा एडवांस में ले लिया, सर्विस बाद में प्रोवाइड करेंगे, या इनवॉइस अभी एडवांस में जनरेट कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज बाद में प्रोवाइड करेंगे। या दोनों केस भी हो सकता है कि पैसा भी एडवांस में ले लिया, एडवांस में बिल भी दे दिया, और मगर कंडीशन ये है कि गुड्स और सर्विसेज बाद में दिए जाएंगे। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है अनअर्न रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू की, कि गुड्स और सर्विसेज दिए जाएंगे बाद में, पर या तो पैसा पहले आ गया है, या पहले इनवॉइस जनरेट कर दिया हमने, क्लाइंट को दे दिया है, या दोनों चीजें हो गई हैं कि पैसा भी आ गया और इनवॉइस भी दे दिया है। सिंपल सी बात है, कोई इतना कंफ्यूज नहीं होना। ये समझ लीजिए कि पैसा पहले आ गया है और इनवॉइस भी पहले जनरेट कर दिया है, पर गुड्स और सर्विसेज बाद में दिए जाएंगे। तो एज पर एक्रूअल कंसेप्ट याद कीजिए, जब मेरे पास महीने की शुरुआत में पैसा आ जाएगा, ठीक है, जब मेरे पास महीने की शुरुआत में पैसा आ जाएगा एडवांस में, जब मैं एडवांस में बिल जनरेट कर दूंगा, क्योंकि सर्विस तो महीने बाद, महीने महीने भर चलती रहेगी, राइट। तो वो इनकम तो हमारी है नहीं जब हमारे पास पैसा आएगा। 1 जनवरी को मैं एग्जांपल दे ही देता हूं आपको। वी रिसीव्ड 1 लाख रुपीज मंथली सब्सक्रिप्शन। ओके, हमने 1 लाख रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन ले लिया, सर्विस के लिए लिया होगा, एंड सर्विस कब प्रोवाइड की जाएगी? ड्यूरिंग मंथ, टिल द एंड ऑफ द मंथ। ओके, तो यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए जो मंथली सब्सक्रिप्शन हमको 1 जनवरी को जो मिला है, तो ये हमारी रिवेन्यू नहीं है, क्योंकि एज पर एक्चुअल कंसेप्ट हमने सर्विस और गुड्स की डिलीवरी कब करी है? मंथ के एंड तक करी है, पूरे महीने। तो जो 1 जनवरी को पैसा आया है, ये हम एज पर एक्चुअल कंसेप्ट, ये इट्स नॉट आवर इनकम, ये हमारी अनअर्न इनकम है, हमने अर्न करी नहीं है, दिस इज अनअर्न इनकम, और इसको डेफर्ड भी बोलते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? या तो पैसा आ गया है तो कैश या बैंक कर लीजिए, या फिर एआर, अगर पैसा अभी नहीं आया तो डेबिट टू डेफर्ड रिवेन्यू, या अनअर्न रिवेन्यू, जो भी आपको हेड बनाना है बना सकते हो। सिंपल, ये होगी 1 जनवरी को एंट्री। और 31 को क्या एंट्री होगी? जब हम गुड्स और सर्विसेज डिलीवर कर चुके होंगे, तब एज पर एक्चुअल कंसेप्ट हमारी इनकम बुक हो जाएगी। तो ये जो हमने हेड क्रिएट करा था अनअर्न इनकम का, अनअर्न रिवेन्यू का, या डेफर्ड रिवेन्यू, जो भी आप बोलो, ये हमारा हो जाएगा डेबिट टू हमारी इनकम मंथली सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमारी इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी। दैट्स इट, ये आपको समझाना था। आई बिलीव मैंने अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, थोड़ा सही वे में समझाने की कोशिश करी। तो थोड़ा समराइज कर देता हूँ फटाफट। तो 3 टॉपिक पढ़े आज हमने, अर्नड इनकम, अनबिल्ड इनकम, और अनअर्न्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू। अर्नड इनकम सिंपल कंसेप्ट है, गुड्स और सर्विसेज डिलीवर किए और इनवॉइस भी इशू कर दी और हमने एंट्री कर दी एआर डेबिट टू इनकम। अनबिल्ड इनकम क्या था? कि वो भी अर्नड इनकम है, कि गुड्स और सर्विसेज डिलीवर कर दिए पर हम बिल नहीं इशू कर पाए किसी कारणवश, तो उस केस में हम एक टेम्पररी एआर हेड बना लेंगे, अनबिल्ड एआर डेबिट टू इनकम। इनकम तो वहां हो जाएगी एट द मोमेंट, और फिर जब बिल इशू हो जाएगा तो प्रॉपर जो नाम है एआर का, एआर डेबिट टू अनबिल्ड एआर, जो हमने टेम्पररी हेड खोला था, डेबिट कराया था, उसको क्रेडिट कर देंगे। तीसरा अनअर्न रिवेन्यू या डेफर्ड रिवेन्यू, ये वो है कि हमें पैसा या तो पहले मिल जाता है, या हम एडवांस में इनवॉइस जनरेट कर देते हैं, पर गुड्स और सर्विसेज बाद में डिलीवर होते हैं। तो इन दैट केस जो पहला पैसा आएगा या इनवॉइस पहले जनरेट हो जाएगा, तो उस केस में एंट्री जो होती है वो होती है या तो कैश, अगर पैसा आ गया है, नहीं तो एआर हो जाएगा डेबिट, क्योंकि अभी जस्ट इनवॉइस दे रहे हैं, टू डेफर्ड रिवेन्यू या अनअर्न रिवेन्यू। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी है, खड़ी रहेगी बैलेंस शीट में, पर जब ये सर्विस और गुड्स डिलीवर हो जाएंगे मंथ एंड पे या ईयर एंड पे, या जो भी टाइम पीरियड होगा,
तो तब ये हेड डेबिट हो जाएगा, डेफर्ड रिवेन्यू अर्नड रिवेन्यू का, और हमारी इनकम क्रिएट हो जाएगी, दैट इज द मंथली सब्सक्रिप्शन या प्रोफेशनल इनकम या जो भी आप करना चाहो। सो आई होप आप लोगों को ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वो एक्रूअल कंसेप्ट और ये तीनों कंसेप्ट सब मिलते जुलती चीजें हैं। वो सब एक्रूअल कंसेप्ट का यूज तो हर जगह होगा अकाउंट्स में, ठीक है। तो इन तीनों जगह आपने देखा है, तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे डालिए। आई विल गेट बैक टू यू डेफिनेटली, एंड आई विल बी क्रिएटिंग मोर वीडियोज ऑन वेरियस टॉपिक्स डेफिनेटली। प्लीज कीप इन टच विद मी, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।